अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। एक हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये है 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0। ठीक है। और ये जो हमारा ए ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई करें, ए ट्रांसपोज में अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें हमारे पास जाएगा 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, जो कि हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। देन ए मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके बाद अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। अब हम जैसे कि एक मान लेते हैं कि अगर एक ए मैट्रिक्स है, एक ए स्क्यू मैट्रिक्स है, यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर इस ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए ट्रांसपोज हमारे नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। और मान ले रहे हैं कि हमारे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है, मतलब कि आई इक्वल टू जे है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम मान ले रहे हैं कि चलो डायगोनल एलिमेंट सेम है तो आई इक्वल टू जे है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये हम कैसे लिखें बताते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जो कि आई जे मतलब आई जे है, मैट्रिक्स ए है जो कि ए इक्वल टू आई जे, तो हम जानते हैं इसका रो कॉलम है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे ए इक्वल टू जे आई होगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो ए ट्रांसपोज है, ठीक है, वो निगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज क्या है? ए जे आई निगेटिव ऑफ ए के इक्वल, मतलब निगेटिव ऑफ ए आई जे के इक्वल है। यही लिख रहे थे। तो अगर हम इसको यहाँ अब यहाँ पे हम लिखें कि माने हैं कि आई जे के इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। इसको यहाँ लाएंगे तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 2ai इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा जो ai है इक्वल टू 0 है। मतलब ये हमें ये प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो कितने होते हैं? 0। तो हमें ये भी आ सकता है कि प्रूव करो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो 0 होते हैं। तो इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे ए जिसके पास आई रो एंड कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे और हम बोलेंगे कि हम मान रहे हैं कि आई इक्वल है जी के। ठीक है। क्योंकि मान नहीं रहे। एक बात बताओ, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा आई जे के इक्वल होता है। उस एलिमेंट्स जहाँ पे हमारे आई जे के इक्वल होते हैं वो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आई इक्वल टू जे, ये तो डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन है। तो ये मान लिए हैं और यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिए, इन दोनों का ट्रांसपोज लिए। अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे कर दिए और यहाँ पे लाकर प्रूव कर दिए हैं। अब हम कुछ थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट थ्योरम क्या है यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be uniquely expressed as the sum of symmetrics and skew symmetric matrix। मतलब कि अब हमें ये प्रूव करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक मान लो ये एक मैट्रिसेस है ए। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो ये ए मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ठीक है। ये हमारा थ्योरम प्रूव कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ये पी है और ये क्यू है। ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश, मतलब ट्रांसपोज माने हैं, और क्यू क्या माने हैं? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम जानते हैं कि अब इसको हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसको सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक।
तो सिमेट्री का कंडीशन जानते हैं कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक्स का कंडीशन जानते हैं कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा मतलब कि हमने प्रूफ कर दिए। तो पहले पी का ट्रांसपोज लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। और कुछ कंडीशन होती हैं कि अगर ए को, अभी हम कुछ कंडीशन आपको बता रहे हैं जो मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था। हम अगर हमारा के ए है, के ए ट्रांसपोज है, तो उसको हम के ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए बी ट्रांसपोज है तो उसको हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है तो उसको हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे जितना आएगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर चला गया, अब ट्रांसपोज, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस, और ये पहले से ही था, एक बार और आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब 1/2, ये तो ए ट्रांसपोज ऐसे ही हो जाएगा, प्लस अगर ए को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। पी जो पी डैश जो है वो पी के इक्वल आ रहा है, हाँ पी डैश इक्वल टू पी आ रहा है, मतलब कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना हो कि जब हम क्यू का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो माइनस क्यू के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो क्यू हमें दिया क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लो, क्यू ट्रांसपोज मतलब इस सब का ट्रांसपोज लो, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका ए ट्रांसपोज लेगा और इसको माइनस ए का एक बार ट्रांसपोज था फिर ट्रांसपोज ले लिए, तो हमारा क्या जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज ऐसे ही, माइनस ए को 2 बार ट्रांसपोज लिए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ए। तो ये हमारे जो ए ट्रांसपोज माइनस, अब क्यू हमारा क्या था, क्यू क्या था, क्यू हमारा ये था 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका ए ट्रांसपोज माइनस ए है। तो अगर इसमें से हम निगेटिव बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हमारे माइनस क्यू के इक्वल है, मतलब क्यू का जब ट्रांसपोज ले रहे हैं वो माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब और एक और आप जान लीजिएगा कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो उसको हम ए ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है।